बच्चों, आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। आपको ये वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और बेटा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए। तो बच्चों देखो, हमारा टॉपिक है आज का क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर होता क्या है? क्वाड्री अब इसका ये जो वर्ड है क्वाड्रिलेटरल, क्वा का मतलब होता है बेटा फोर, क्वाड्री मीन्स फोर। तो बेटा एक ऐसा क्लोज फिगर जिसकी फोर साइडेड होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटर। जैसे मैं आपको समझाऊँ, इसका फिगर बनाऊँ। देखिए, ये एक फिगर बनाया मैंने ABCD। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा है, क्लोज फिगर है। क्लोज का मतलब कहीं से भी ये ओपन नहीं है। कितनी साइड है बेटा? ये AB, BC, CD एंड AD। तो इट मीन्स अ क्लोज फिगर, बाउंडेड बाय four line segments. Okay, a closed figure bounded by four line segment. It is called quadrilaterals. Okay बेटा, तो क्वाड्री का मीन्स होता है फोर। So student, what is the definition of quadrilateral? A closed figure bounded by four line segment. It means this quadrilateral has four sides, four angles, two diagonals, सो क्वाड्रिलेटरल हैज़ फोर साइड। फोर साइड में अगर हम बात करें, यहाँ कौन कौन सी साइड हुई? AB, BC, CD एंड DA। फोर एंगल की बात करें, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। डायगोनल्स होता है बेटा AC एंड BD। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। एक ऐसा क्लोज फिगर जिसकी फोर लाइन सेगमेंट होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटर। बच्चों, ये जो क्वाड्रिलेटर की हम बात करते हैं तो ये क्वाड्रिलेटर आता है कहाँ से? आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है बेटा? पॉलीगन अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट कितनी हो, यहाँ हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट अगर 3 है, कितनी है? 3 है, तो बेटा वो कहलाता है ट्राइंगल। 4 है, जैसे अगर हम 3 लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, 3 लाइन सेगमेंट, तो क्या बन गया आपका? ट्राइंगल। 4 लाइन सेगमेंट मैंने आपको बताया। तो बेटा हमने क्या बताया? इसका नाम दिया हमने क्वाड्रिलेटरल। 5 लाइन सेगमेंट होगी, क्या कहते हैं बेटा इसे? पेंटागन। 6 लाइन सेगमेंट है, हेक्सागन। 7 है बेटा हेप्टागन। 8 ऑक्टागन। 9 नैना। 9 नैनोगन एंड 10 डेका। तो आपने देखा बेटा कि जब अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, दैट इज रिटन एज एंड दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर 4 लाइन सेगमेंट, क्वाड्रिलेटर 5 लाइन सेगमेंट, पेंटागन 6 लाइन सेगमेंट, हेक्सागन 7 हेप्टागन, 8 लाइन सेगमेंट ऑक्टागन,
9 line segment, decagon and 10 decagon. Here beta I explain types of quadrilateral. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हम बात करेंगे अकॉर्डिंग देयर लाइन सेगमेंट कि किस तरह के हैं। जैसे अगर इसमें हम बात करते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब बेटा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब अगर आप इंटीरियर इसमें पॉइंट लेते हैं, है ना, एनी 2 इंटीरियर पॉइंट यू टेक एंड ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, आपने इनको ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट है वो बेटा इंटीरियर ही आए। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, एंड वी टेक एनी 2 पॉइंट। जैसे मैंने कोई भी 2 पॉइंट लिया इंटीरियर में, इसको ज्वाइन किया, इंटीरियर ही है बेटा, यहाँ मैं लेती हूँ, इसको मिलाया। तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने इसको ज्वाइन किया 2 पॉइंट्स लेके इंटीरियर, और वो लाइन सेगमेंट हमारे कहाँ है, इनसाइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आए, दैट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसके जो डायगोनल्स ड्रॉ जब हम करेंगे तो वो इनसाइड ही ड्रॉ होते हैं, बाहर नहीं जाते। जैसे अगर मैं इनका डायगोनल ड्रॉ करूं, देखिए AC ड्रॉ किया या मैं BD को मिलाऊं, तो आप देख सकते हैं जो बोथ डायगोनल्स हैं वो कहाँ रहे, इनसाइड रहे। अब हम सेकंड क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। सेकंड इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, इसमें बेटा अगर आप इस ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अगर हम इंटीरियर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, 2 इंटीरियर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, और वो लाइन जो सेगमेंट है वो बेटा बाहर की ओर ड्रॉ हो जाए, दैट इज कॉल्ड द कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। जैसे एक फिगर बनाती हूँ मैं, ये क्वाड्रिलेटरल बनाया बेटा। अब अगर मैं कोई इंटीरियर पॉइंट 2 पॉइंट्स लेती हूँ इंटीरियर और उनको ज्वाइन करती हूँ, जैसे कि मैंने ये 2 पॉइंट लिए, इसको मैंने ज्वाइन किया, तो ये देखिए बाहर आया, तो ये बेटा क्या कहलाता है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। इन केस ऑफ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल आप देख सकते हैं कि व्हेन वी ड्रॉ डायगोनल्स, अगर मैं डायगोनल्स ड्रॉ करती हूँ, देखिए ये तो इनसाइड आया, और BD को अगर मैंने ड्रॉ किया तो BD आप देख सकते हैं ये कहाँ आया बेटा, आउटसाइड द फिगर, दैट इज कॉल्ड द, इट कैन बी टर्म एज अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया बेटा। अच्छा एक चीज़ और डिफरेंस इसमें आप देख सकते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल्स बनते हैं इंटीरियर एंगल, ये बेटा क्या होते हैं, ये होते हैं लेस देन 180 होते हैं, लीनियर एंगल से कम होते हैं। लीनियर एंगल जानते हैं आप, जो 180 डिग्री होता है उनसे कम बनते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में। और जब हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में कहते हैं, तो आप देखिए ये जो एंगल C है, एंगल A, ये एक्यूट एंगल दिख रहा है आपको, एंगल B ये भी एक्यूट दिख रहा है, एंगल D भी एक्यूट दिख रहा है। बट आप एंगल C की जब ये बात करते हैं, ये एंगल C, तो बेटा ये दिखता है आपको मोर देन 180 डिग्री। इट मीन्स ये क्या बन जाता है, कौन सा एंगल हो गया, ये मोर देन 180 डिग्री को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं एनी जो 1 एंगल है ये क्या बेटा आ रहा है, मोर देन 180 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो आपसे अगर इनका डिफरेंस पूछा जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, तो एक तो बता सकते हैं हम, इनके जो डायगोनल्स होते हैं कॉन्वेक्स में वो इंटीरियर होते हैं, इन द कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल एटलीस्ट 1 जो डायगोनल है वो तो आउटसाइड बनता है। ऑल द 4 एंगल्स लेस देन 180 होता है। यहाँ जो एंगल है इंटीरियर एंगल वो ग्रेटर देन 180 भी हो सकते हैं। नाउ आई एक्सप्लेन रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स।
रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स, बेटा रेगुलर का वर्ड जहाँ यहाँ वर्ड आ रहा है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है इक्वल। मतलब ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी साइड इक्वल होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल मैं दूँ आपको तो इसमें क्या क्या आएंगे बेटा, 2 क्वाड्रिलेटरल आते हैं जैसे स्क्वायर एंड रोम्बस। एग्जाम्पल आएंगे बेटा स्क्वायर एंड रोम्ब, क्योंकि ये दो ऐसे हैं जिनमें आपकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। फिर उसके बाद आता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स। इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स बेटा वर्ड से ही मालूम चल रहा है, इर्रेगुलर मीन्स जो साइड्स हैं इसकी वो इक्वल नहीं होती। इसमें हम जब एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो पैरेललोग्राम में आपको मैं सब डिस्कस करूंगी ये होते क्या है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, काइट, ट्रेपीजियम। तो आपको समझ में आना चाहिए रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स आर equal. Here in irregular all sides are different. Understood students? Regular and irregular. Regular means all sides are equal. Irregular sides are different. Okay. तो यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। रेगुलर में आएंगे स्क्वायर है, रोम्बस है, इर्रेगुलर में पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, काइट, ट्रेपीजियम एटसेट्रा। ओके, अब इसके बाद जब टॉपिक आता है इसमें हम बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बेटा आपको इससे पहले एक नॉलेज होनी चाहिए। इससे पहले जब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो उसी का ही यूज़ करके हम ये बताएंगे कि प्रॉपर्टी के 4 इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है, सम ऑफ ऑल 4 इंटीरियर एंगल is 360 डिग्री। इट मीन्स जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 360 डिग्री। कई बार ये पूछ लिया जाता है ये कैसे हुआ, प्रूफ कैसे करते हैं बेटा, तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल। आप देखिए अगर मैं इसमें ये डायगोनल ड्रॉ करती हूँ तो बेटा ये डायगोनल ए सी इस क्वाड्रिलेटरल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और ये अगर आप शेप देखें, जैसे इसका शेप देखें ए बी सी, तो ये क्या है, एक ट्राइंगल है। इट मीन्स आपको मालूम है कि ट्राइंगल सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है, 180। तो बेटा ये 1 मोर ट्राइंगल इज हियर, तो 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। तो आप भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी आगे की क्लास है उनमें भी ये याद रखना होता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री। स्टूडेंट्स,
आप देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग आपको एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि रेशोज दिया हुआ होता है, एंगल्स रेशो दिया हुआ होता है। क्वेश्चन आएगा द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are in the ratio 1:2:3:4. Find the see question beta, the angle of a quadrilateral are in the ratio 1:2:3:4. Find the measure of each angle. तो यहाँ बेटा आप देखिएगा, आपको कभी भी जब भी सॉल्व करना पड़े और क्वेश्चंस में आपको रेशो दिखाई दे तो आपको बेटा इसको एक्स फॉर्म में लिखना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ लेट द एंगल्स आर, क्या क्या हो जाएंगे, हमने क्या मानेंगे इन्हें, 1x 2x 3x एंड 4x। अब यूज़ करेंगे ये प्रॉपर्टी बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या कहता है प्रॉपर्टी कि सम ऑफ 4 एंगल, इट मीन्स 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ऐड कर लीजिए बेटा, ये हुआ 10x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, देन x इज इक्वल्स टू 360/10, इट मीन्स 36 डिग्री। x की वैल्यू आ गई तो एंगल निकालने, हमारा फर्स्ट एंगल था 1x, ये हुआ 1 × 36 डिग्री। सेकेंड एंगल बेटा 2x, 2 × 36 72 डिग्री। थर्ड इज 3x, 3 × 36 108 डिग्री एंड द 4x इज 4 × 36 144 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो 4 एंगल्स थे उनको हमने फाइंड कर लिया। सो बेटा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे ज़रूर लाइक करिए और अपने व्यूज़ लिखिए।